बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। फ्रांसिसो Morolico devised the method of induction and applied this device first to prove that sum of the first n odd positive integers equals n square। ठीक है, ये तो उसके डिवाइस करने वाले का नाम है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? दरअसल एक मेथड है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक मेथड है जो कि हम मुख्तलिफ चीज़ें प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज स्टेटेड एज फॉलोज। इफ़ अ प्रोपोजिशन आर स्टेटमेंट, कोई प्रोपोजिशन या कोई स्टेटमेंट है जिसका नाम हमने रखा एस एन, for each positive integer n is such that number 1 s1 is true। मतलब क्या है कि sn में जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करें वो ट्रू हो जाए, एंड sk प्लस 1 इज ट्रू whenever sk is true for any positive integer k, then sn is true for all positive integers। ये तो आपके पास डेफिनेशन है, इसको याद करनी है आपने। जब मैं को क्वेश्चन पे अप्लाई करूँगी और फिर दोबारा इसको रिवाइज करूँगी तब आपको इसकी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 1 + 5 + 9 + 4n - 3 is equal to n × 2n - 1। ये आपके पास प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका नाम हम एस एन कह लेते हैं। इफ़ अ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट एस एन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन इज सच दैट एस वन इज़ ट्रू, डैट इज़ एस एन इज़ ट्रू फॉर एन इज़ इक्वल टू 1। हमने क्या करना है? हमने शो करना है कि ये जो सम है अप टू n टर्म्स, ये सम है, आपने शो करना है ये सम इसके इक्वल आ जाता है। इनको सम करने का जो फार्मूला है आपने शो करना है वो इसके बराबर आ जाता है। तो प्रोसीजर क्या है? सब्स्टिट्यूटिंग n इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने क्या करना है? n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है। शो दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। तो कहते हैं सबसे पहले जो है आप n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? अब n इज़ इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये आपके पास है, ये मैं आपको समझाने के लिए दरमियान में लिखा है। इसको जब आपने क्वेश्चन सोल्व करना है तब दरमियान में ये नहीं लिखना, ये सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए। पहला क्वेश्चन ऐसे मैं अंदर लिख के करूँगी तो आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी आ जाए, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये AN है और ये आपने शो करना है कि फार्मूला इसके बराबर है। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि यहाँ से सिर्फ पहली टर्म, यहाँ से सिर्फ पहली टर्म और यहाँ n इज़ इक्वल टू 1। स्टेटमेंट के सब्स्टिट्यूटिंग n इज़ इक्वल टू 1 और शो दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर दे। आपको बता दिया n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? यहाँ से सिर्फ एक टर्म, इस वाली साइड से पहली टर्म A1 क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और इधर भी आपने 1 पुट करना है, ठीक है।
2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट के ट्रू होने का मतलब क्या है कि लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ जाए, तब हम कहते हैं स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो फॉर n इज़ इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये लिखना है। ये जो मैंने जिसके गिद्ध ब्रैकेट लगाई ना, ये नहीं लिखना, ये समझाने के लिए था। सेकंड स्टेप में क्या कहते हैं वो, अज्यूमिंग दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने अज्यूम करना है, खुद से अज्यूम कर लेना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। सेकंड स्टेप, suppose that statement is true। आपने सपोज करना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल टू के वैल्यू के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पर n की जगह पे k पुट करेंगे तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आपने सपोज कर लिया कि ट्रू है। 1 + k का मतलब क्या है, n की जगह पे k पुट करते हैं। 1 + 5 + 9 4k - 3 इज़ इक्वल टू k × 2k - 1, यहाँ पर n की जगह पे। और आपने ये सपोज कर लिया कि ये ट्रू है। फिर क्या करना है आपने, देन शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर द नेक्स्ट हायर इंटीजर। फिर आपने क्या करना है, आपने शो करना है कि ये के से जो अगला इंटीजर है उसके लिए भी ट्रू है। मतलब क्या है, के से नेक्स्ट इंटीजर क्या है, नेक्स्ट इंटीजर 2k। के से नेक्स्ट इंटीजर क्या है आपके पास, k + 1। तो अब आपने शो करना है, वी हैव टू शो स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k + 1। यही आपके पास है ना, देन शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर द नेक्स्ट हायर इंटीजर। के लिए आपने खुद सपोज कर लेना कि ठीक है, ट्रू है स्टेटमेंट, और फिर आपने शो करना है कि इससे जो नेक्स्ट हायर इंटीजर है उसके लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। उसके लिए आपने खुद प्रूव करना है। वो कहते हैं फॉर सेकंड कंडीशन वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स कैन बी यूज। वो कहते हैं कि ये जो आपने काम करना है ना, कि आपने नेक्स्ट हायर इंटीजर के लिए प्रूव करना है, इसके लिए आप जो है इन दोनों कामों में से कोई एक काम करेंगे तो आप हो जाएगा। वो क्या है, m1, हम m1 यूज़ कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद वन साइड ऑफ sk + 1 इट्स अदर साइड इज़ डिराइव्ड बाय यूजिंग sk। ये नहीं लिखना, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये आपको समझाने के लिए है, मेथड समझा रही हूँ क्वेश्चन के थ्रू। अब हम क्या चाहते हैं, फॉर n इज़ इक्वल टू k + 1 वी वांट टू शो स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हम चाहते हैं, अब यहाँ पर हम n की जगह पर k + 1 पुट करेंगे। ठीक है जी, 1 + 5 + 9 अब ये टर्म मैंने कैसे लिखी है, देखो बेटा, जिस तरह से होता है ना, a1 + a2
जमा ए के जमा ए के प्लस 1। तो जब के प्लस 1 तक लिखनी है ना टर्म्स, तो उससे एक पहले ए के वाली भी लिखनी है। ठीक है, ये याद रखना है। जब आप n = k + 1 तक पुट करेंगे ना, यानी कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे k + 1 पुट कर दिया, जहाँ जैसे हमने n = k पुट किया था। लेकिन जब आपने k + 1 पुट करना, तो इससे पहले भी एक वाली टर्म लिखनी है k वाली, इस तरह से। ठीक है जी, और यहाँ पर k + 1 पुट कर देना है। अब आपने ये स्टेटमेंट लिख ली है फॉर n = k + 1। अब आपने शो करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो करने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे शो करेंगे? तो वो कहते हैं कि इसका तरीका क्या है। फॉर सेकंड कंडीशन, वन ऑफ द टू मेथड्स कैन बी यूज्ड। इन दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। हम ऊपर वाला करते हैं। स्टार्टिंग विद वन साइड ऑफ sk + 1, इट्स अदर साइड इज़ डिराइव्ड बाय यूजिंग sk। वो कहते हैं इसकी एक साइड से आप काम, ये sk + 1 है, इसकी ये आपके पास क्या है, sk + 1, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर आपने k + 1 पुट किया है। कि आप जो है आपने स्टेटमेंट के अंदर, जैसे यहाँ पे sn था ना, ये sn है, तो 1 पुट करेंगे तो s1 बन जाएगा, ये sn है। n = 1 पुट करेंगे तो s1 बन जाएगा, n = k पुट करेंगे तो sk बन जाएगा, n = k + 1 पुट करेंगे तो sk + 1 बन जाएगा। ठीक है जी। तो आपने इसकी एक साइड से शुरू करना है काम। लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। 1 + 5 + 9 4k - 3 + 4k + 1 - 3। इसकी एक साइड से हमने काम शुरू कर लिया। ठीक है, स्टार्टिंग विद वन साइड ऑफ sk + 1, इट्स अदर साइड इज़ डिराइव्ड बाय यूजिंग sk। अब देखो बेटा, अगर आप गौर करो तो ये क्या चीज़ है, इतनी, ये sk नहीं बन गई, इतनी sk है, और ये सारी जो है ये sk + 1 है। अब इस sk + 1 के अंदर हमने sk यूज़ करना है, इतना हिस्सा sk है, ये sk। अब sk को हमने किसके इक्वल सपोज कर रखा है, हमने सपोज कर रखा है कि वो इसके बराबर है k × 2k - 1, यानी कि ये सारा सम जो है वो इसके बराबर है k × 2k - 1। तो ये इतना सम यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना जो सम है आपके पास ये बराबर है k × 2k - 1। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 भी रख सकते हैं। और ये टर्म रह गई। यूजिंग इक्वेशन 1, ये आपने इक्वेशन 1 लिखते हुए यूज़ करते हुए लिखा है। अब आप इसको सॉल्व करें। 2k का स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 4 माइनस 3, 2k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। इसको जब ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जब आप इसकी पेयरिंग करेंगे तो 2k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1
और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा k+1 इंटू 2k+1। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? टू कॉमन ले लिया तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड इसके इक्वल हमने शो करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो हमने शो कर दिया कि स्टेटमेंट जो है फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है। स्टेटमेंट इज ट्रू for n is equal to k+1, hence statement is true for all positive integers। तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है। अब इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा फिर सुना देती हूँ। The principle of mathematical induction is stated as follows। नंबर 1, S1 is true। मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है उसमें n की जगह पे 1 पुट करें और देखें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं, उसको हम कहते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 2, Sk+1 इज़ ट्रू whenever Sk इज़ ट्रू। आपने Sk को ट्रू सपोज कर लेना और फिर Sk+1 को ट्रू शो करना है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, देन Sn इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो जब आप Sk+1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू कर लेंगे तो इसका मतलब है स्टेटमेंट जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि इस सम का जो आपके पास फार्मूला है वो इसके बराबर है। तो कि मैंने डिटेल के साथ आपको मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करना बता दिया है। अब बाकी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 3 + 5 नंबर 1 क्या था? S1। ये आपके पास क्या है? ये Sn है। S1 को ट्रू शो करना है। उसके लिए क्या करेंगे? n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे। n इज़ इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1 वो लेनी है सिर्फ। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब सिर्फ पहली टर्म, और यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर देना है और उसका स्क्वायर। 1 इज़ इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है? आपने करना है सपोज दैट फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू के स्टेटमेंट ट्रू है। ये सपोज कर लेना कि फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। 1 + 3 + 5 2k - 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। कॉल दिस नंबर 1 क्योंकि हमने इस Sk को आगे यूज, जब भी आप n की जगह कुछ पुट कर देंगे वो S1 या Sk वगैरह बन जाएगा। ये भी आपको बताया है।
ठीक है जी, ये खुद से सपोज कर लेनी है। और फिर तीसरा आपने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी वांट टू शो दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये हम करना चाहते हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 kth टर्म और k प्लस 1th टर्म। हम ये चाहते हैं, कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ये हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। जब आपने एस के प्लस 1 की लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप गौर करें तो आपके पास kth टर्म तक ये जो स्टेटमेंट जो है ये kth टर्म तक है। और इक्वेशन 1 kth टर्म तक अलग कर लेनी है एस के। और फिर आपने इक्वेशन 1 को यूज़ करते कहना है कि ये के स्क्वायर के इक्वल है। यूजिंग इक्वेशन 1 ये सारी किसके इक्वल है, के स्क्वायर के इक्वल है। के का स्क्वायर 2k प्लस 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू के का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू के प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। के प्लस 1 के लिए आपने शो कर दी है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। Hence, statement is true for every positive integer। स्टेटमेंट जो है वो तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है, यही शो करना था। इन पहले दो क्वेश्चंस में मैंने आपको स्टेटमेंट जो है वो मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो अप्लाई करना सिखाया है। क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, अब जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं आपको करवा देती हूँ। इन सब को हमने एक ही मेथड से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1/2 की पावर n। सबसे पहले क्या है, ये आपके पास Sn है, ठीक है जी। तो हमने S1 को चेक करना है। फॉर n इज इक्वल टू 1 हमने चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ले लें बस आप। और इस साइड पर आपने सारी टर्म लेनी होती है और इसमें n की जगह पे 1 पुट कर देना होता है।
1 में से 1/2 निकाल लें तो 1/2 रह गया, 2 से कट गया तो 1 = 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। सो फॉर n = 1 स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। फॉर n = k, फॉर n = k के लिए हम सपोज कर लेंगे खुद ही कि स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के बराबर है। वी सपोज दैट for n = k statement is true, स्टेटमेंट ट्रू है। n की जगह पे k पुट कर दें। अब फॉर n = k + 1 के लिए आपने खुद ये स्टेटमेंट ट्रू करवानी है। वी वांट टू शो दैट फॉर n = k + 1 स्टेटमेंट इज़ ट्रू। n = k + 1 के लिए हम शो करना चाहते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है जी। यहाँ पर पुट कर दें आप n = k + 1 और k + 1th टर्म से पहले हम kth टर्म भी लाजमी लिखेंगे। मसलन हम ऐसे लिखेंगे, ये समझाने के लिए है लाइन। k + 1 तक लिखना है तो उससे पहले k भी लिखनी है आपने। 1 + 1/2 1/4 n की जगह पे k + 1 -1 n की जगह पे k + 1 पुट करना है। हम ये चाहते हैं कि ये इसके बराबर हो जाए। प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। अब आपके पास ये इतनी क्या है, SK है और इसका नाम नंबर 1 रखा हुआ है हमने। यूजिंग इक्वेशन 1, तो आपके पास इतना हिस्सा क्या है, SK है और SK को हमने अज्यूम कर रखा है, सपोज कर रखा है कि ये इसके बराबर है। टू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 - 2/k 2 - 2/2 की पावर k + 1/k। यहाँ से मैं 1/2k की पावर कॉमन लेने लगी हूँ। बाकी क्या रह गया, 2 - 1 -1 और 2 के लिए है ना, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। 2 - 1 बाकी क्या रह गया, 2 - 1/2 की पावर k, ये रह गया। 2 - 1/2 की पावर k
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 - 2/2 × 2 की पावर के 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो हमने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया है और मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो हमने दरअसल कुछ भी नहीं किया। 2 से कट जाएगा, वो दोबारा वापस 1 यही आ जाएगा। 2 कॉमन ले लें, बाकी क्या रह गया 2 की पावर के + 1, और यही शो करना था हमने। राइट हैंड साइड का इक्वल है आपके पास, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, आंसर इसके बराबर आ गया जो कि राइट हैंड साइड है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1, hence statement is true for all positive integers। ठीक है जी। अब ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, इसमें से ये सारे अब इसी जैसे ही इसी तरीके से होने हैं। अब मैं आपको कहती हूँ क्वेश्चन नंबर 14। हमने शो करना है कि ये स्टेटमेंट है कि इन चीज़ों का सम इसके बराबर है। ये एक स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं कि ये सम है, इसके बराबर लिखा है, आपने इसको चेक करना है कि ये आया इसके बराबर है कि नहीं। तो चेक करने का मेथड क्या है, मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले क्या है, फॉर n = 1, फॉर n = 1, n = 1 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म r, और यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट कर देना है, r × 1 - r की पावर 1/1 - r, r = r, 1 - r/1 - r। ये इसके साथ कट गया तो r बराबर r। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो फॉर n = 1, statement is true for n = k, suppose that statement is true। आप खुद से सपोज करने के फॉर n = k के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब क्या है, r + r² + r³ r की पावर k = r × 1 - r की पावर k। Suppose a statement is true for n = k + 1, we want to show that statement is true for n = k + 1 के लिए हम शो करना चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसमें हम n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे, और उससे पहले kth टर्म भी लिखनी है आपने, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 को उसके अंदर यूज़ करना है। r + r² r³ ये kth टर्म,
और ये k प्लस 1th टर्म, और इस वाली साइड पे आपने n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ये आपके पास SK बन गई है। SK है आपके पास, और इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए ये आपके पास इसका सम किसके इक्वल है? SK। LCM ले लें, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर दें R माइनस R इंटू RK प्लस RK प्लस 1 माइनस R इंटू RK प्लस 1 ओवर 1 माइनस R। R माइनस K की पावर K प्लस 1 इसकी पावर 1 और ये K प्लस 1 प्लस R की पावर K प्लस 1 माइनस R इंटू R की पावर K प्लस 1 ओवर 1 माइनस R। ये दोनों कट जाएंगी, सिर्फ ये दो टर्म्स और 1 माइनस R रह जाएगा। R कॉमन ले लें, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड R की पावर K प्लस 1। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K प्लस 1। K प्लस 1 के लिए आपने शो कर दिया कि स्टेटमेंट ट्रू है, hence statement is true for all positive integers। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवाती हूँ। अब ये चीज़ क्या है? इस सिंबल को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। और इसका फार्मूला क्या होता है? n का फैक्टोरियल क्या होता है? n से शुरू करें और n से पीछे जाते जाएं यहाँ तक के 1 आ जाए। मसलन 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 से शुरू करें और इससे एक एक पीछे जाते जाएं यहाँ तक के 1 आ जाए। ये फार्मूला होता है। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 से शुरू करें, एक एक कम करते जाएं यहाँ तक के 1 आ जाए। ये फैक्टोरियल का फार्मूला है। ये मैंने आपको
समझाने के लिए। इस सिंबल को फैक्टोरियल पढ़ते हैं और ये इसका फार्मूला आता है। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, अपने फर्स्ट टर्म लेनी है और उसको यहाँ इधर इस वाली साइड पे 1 पुट करना है। वन का फैक्टोरियल क्या है, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। 1 प्लस 1 2 का फैक्टोरियल -1, 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। डॉट का मतलब यहाँ प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू k, suppose that statement is true। 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल अप टू k इंटू k का फैक्टोरियल। यहाँ पर आपने n की जगह पे k पुट करना है, इज इक्वल टू n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 का फैक्टोरियल -1। कॉल दिस नंबर 1। For n is equal to k plus 1, we want to show that statement is true। That is, हम करना चाहते हैं 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल, k इंटू के का फैक्टोरियल। आपको मैंने बताया था कि जब आपने k प्लस 1 पुट करना है ना, तो इससे पहले k टर्म भी लिखनी है। ये k टर्म हो गई, इसके अंदर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो इससे पहले k टर्म भी लिखनी है। अब n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दे, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर है, यहाँ पर k प्लस 1 पुट करना है, k प्लस 1 और एक 1 ऑलरेडी है -1, ये -1 फैक्टोरियल से बाहर है। मतलब आपने क्या शो करना, k प्लस 1 क्या हो गया, k प्लस 2 का फैक्टोरियल -1। तो आपने दरअसल शो करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पर इधर n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है और ये एक 1 ऑलरेडी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अब इतनी टर्म्स आपके पास क्या हैं, ये SK है। ये यूजिंग इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा आपके पास, ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, k प्लस 1 -1, इसकी जगह पुट कर दिया, प्लस ये टर्म रहेगी k प्लस 1 और k प्लस 1 का फैक्टोरियल। इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा लिखने लगे हैं।
इसको हम अलहदा लिख लेते हैं। k+1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लें, इसकी जगह पे क्या रह गया 1 और यहाँ पे क्या रह गया k+1। ये क्या बनेगा k+2 इंटू k+1 का फैक्टोरियल -1। अब ये जो फैक्टोरियल वाला आपके पास होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप n+1 इंटू n फैक्टोरियल करते हैं ना, तो वो n+1 का फैक्टोरियल बन जाता है। यानी कि एक n का फैक्टोरियल है ना, इससे नेक्स्ट टर्म एक आ जाए तो वो दोनों मिलके बड़ी वाली टर्म का फैक्टोरियल बनाते हैं। ये इससे जस्ट एक टर्म ज़्यादा, अगर यहाँ पे n+2 होगा तो फिर नहीं, ये n का फैक्टोरियल उससे जस्ट एक पहले जो टर्म होती है n+1 वो होगी, तो ये आपके पास सारी जो बड़ी वाली टर्म है उसका फैक्टोरियल बन जाएगा। k+2 है, ये जस्ट इससे एक बड़ी है ना, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा k+2 का फैक्टोरियल -1। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, तो ये राइट हैंड साइड नहीं बन गई। So statement is true for n is equal to k+1. Hence statement is true for all positive integers